हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 30वें सूत्र के बारे में। 29वां सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 29वें सूत्र में हमने जाना था कि जब हम जप और ध्यान करते हैं तो उसका जो फल होता है, जो परिणाम होता है वो क्या है। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि विघ्न हरते हैं, यानी कि जो अंतराय हैं उसको हरा जाता है। जब आप जप और ध्यान करते हैं तो वो दूर होती है, उनका अभाव होता है। ठीक है, अब हम 30वें सूत्र में पतंजलि जी क्या कहने जा रहे हैं, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। पतंजलि जी कहते हैं, पूर्व सूत्र में जिन अंतराओं का अभाव होने की बात कही गई है उनके नाम बतलाए जाते हैं। यानी कि उसमें लिखा गया था कि अंतराओं का अभाव हो जाता है जब आप जप और ध्यान करते हैं। इस 30वें सूत्र में वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो अंतराएं, जो वहां पे शब्द आया था, उसके बारे में हम 30वें सूत्र में जानेंगे कि वो अंतराएं कौन कौन सी है। सूत्र कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा लंबा सूत्र है, आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। एक और बार सुन लीजिए। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये हमारा 30वां सूत्र है, ऊपर लिखा हुआ है, अच्छे से आप इसको संधि विच्छेद करके इसका उच्चारण समझिएगा। अब हम समझते हैं इसके एक एक शब्द को। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान अवस्थित तत्वानि, यानी कि ये 9 प्रकार की अंतराएं हैं। ये अंतराओं के नाम है। ये जो विघ्न है, जिसको हम अपने जप और ध्यान से दूर कर सकते हैं, ये वही विघ्न है। पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, इनके बारे में हम समझेंगे क्या क्या है इसके मीनिंग। तीसरा है संशय प्रमाद, चौथा आलस्य, पांचवा अविरति, छठा भ्रांति दर्शन, सातवां अलब्ध भूमिकत्व, आठवां और अनवस्थिति तत्व, नौवां। ये 9 प्रकार के क्या है, चित्त विक्षेप हैं। ठीक है, इन चित्त विक्षेपों को ही वे ही अंतराय है, यानी कि विघ्न है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि चित्त विक्षेप कितने हैं, तो 9 है, और अंतराएं कितनी है, तो 9 है। चित्त विक्षेप को ही अंतराएं कहा गया है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, अगर चित्त विक्षेप पूछा गया तो भी 9 आपका आंसर होगा, अगर अंतराएं पूछी गई तो भी 9 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके एक एक शब्द को हम अच्छे से समझते हैं। योग सूत्र के अनुसार ही पतंजलि जी कहते हैं, योग साधना में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने वाले ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। सबसे बड़े विघ्न जो योग में माने गए हैं वो यही 9 है, जिनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है शरीर इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, उसे व्याधि कहते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में या हमारी इंद्रियों में कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। ठीक है, शरीर में जब किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, कोई दुख दर्द होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। दूसरा है अकर्मण्यता, अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव स्त्यान है। यानी कि जब आप अकर्मण्यता या फिर साधनों में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्त्यान कहते हैं। तीसरा है अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। जब आप योगाभ्यास कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जिस फल को प्राप्त करने के लिए मैं योगाभ्यास कर रही थी या कर रहा था वो मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसा भाव मन में आना, इसको कहते हैं संशय। ये भी हमारी अंतराओं में ही है, ये भी हमारे विघ्नों में है। आपके मन में ये भाव आना ही नहीं चाहिए, और अगर ये आ रहा है तो ये अंतराय है, ये चित्त विक्षेप है जो आपको आपके योग मार्ग से विचलित कर रहे हैं। ठीक है, चौथा है योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, यानी कि बेपरवाही या लापरवाही करते रहना प्रमाद है। जब आप ये सोचते हैं कि आज मैंने अभ्यास किया, चलो आज कर लिया है, कल मैं नहीं करूंगा, या फिर आपने सोचा कि चलो आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। जब आप इस तरीके, या फिर आप ये सोचते हैं कि चलो आज मैं एक ही सिर्फ प्राणायाम कर लेता हूँ, या फिर आपको ऐसे लगता है कि चलो आज के दिन
मैंने ये नहीं किया तो ये कर लिया। जब आप बेपरवाही करने लगते हैं, जब आप लापरवाही करने लगते हैं, उसको कहते हैं प्रमाद। वो भी विघ्न बनता है आपके योग मार्ग में। पांचवा, तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाता है और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति प्रवृत्ति का न होना आलस्य है। यानी कि जब आपके शरीर में तमोगुण बढ़ने लगता है, तमस जब आपके शरीर में बढ़ने लगता है, तो आपको क्या होता है, शरीर में भारीपन महसूस होता है और आपको आलस आने लगता है। आपको लगता है कि नहीं, आज के दिन अभ्यास नहीं करते हैं, सो जाते हैं। कुछ ये सिर्फ अभ्यास की बात नहीं, बल्कि आप बाकी के अपने कर्म जो आपका जो काम है, उसमें भी आप आलस करना शुरू करते हैं। ये भी हमारा चित्त विक्षेप है, अंतरा है। ठीक है। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसे अविरति कहते हैं। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग हो जाना, यानी कि जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों के साथ जुड़ने लगती है, तो उसे, और इसके जब आपकी जो इंद्रियां हैं वो विषय की तरफ जाने लगेगी, तो आप वैराग्य के रास्ते से हटने लगते हो। जब आपके योग मार्ग में वैराग्य का अभाव होने लगता है, तो उसे हम अविरति कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा चित्त विक्षेप है। सातवां है, योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात यह साधन ठीक नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, यानी कि कुछ अगर आपके शरीर में योग करने के कारण से आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो कई बार आपको दर्द हो रहा है, या फिर बहुत बार ऐसे होगा जब आप ध्यान करेंगे तो आपको कई बार ऐसे होगा कि आपको रोने का मन कर रहा है, या जब आप प्राणायाम करते हैं तो बहुत बार आपको ऐसे होगा कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं होगा, बोलने का मन नहीं होगा। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि ये शायद मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भ्रांति दर्शन कहते हैं। इस स्थिति को भ्रांति दर्शन कहते हैं, जो कि मिथ्या ज्ञान है, यानी कि वो वास्तव में वैसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, जबकि वो गलत नहीं है। तो ये क्या होता है, मिथ्या ज्ञान है, जिसकी वजह से आप इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, भ्रांति दर्शन कहते हैं। आठवां है, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का, अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का, अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, जब आप साधना करते रहते हैं, आपको फिर भी साधन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपको वहां पे ऐसा मन में आता है कि ये शायद आप एक बारी में आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या हो जाता है, जो उत्साह है, या अच्छा, आप एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। माना आप चक्रासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रोज चक्रासन कर रहे हैं, लेकिन आपसे चक्रासन फिर भी नहीं लग पा रहा है, स्टैंडिंग चक्रासन। जब आपसे चक्रासन बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं लगता है, फिर आपका उत्साह कम हो जाता है उस चक्रासन को लेके। आपके मन में आप डिमोरलाइज हो जाते हो, आपको लगता है कि ये चक्रासन मेरे से नहीं लग रहा है, आप छोड़ देते हो उसे, आपका उत्साह कम हो गया। इस स्थिति को हम कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। ठीक है, तो ये हमारा आठवां क्या है, चित्त विक्षेप है, या फिर अंतरा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अंतराएं। नौवीं अंतरा यानी कि चित्त विक्षेप है, योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थितत्व है। नाम बड़े अटपटे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जब योग साधना से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना, आपका चित्त नहीं ठहर पा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अनवस्थिति तत्व। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 9 अंतराएं हैं, 9 चित्त विक्षेप हैं। इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराएं, विघ्न और योग के प्रतिपक्षी आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, चित्त विक्षेप के नाम से भी इन्हीं अंतराओं को जाना जाता है, अंतराय के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है, विघ्न के नाम पे भी इन्हें ही जाना जाता है। और अगर कहीं पे लिखा हो कि योग के प्रतिपक्षी क्या है, तो भी आप यही इन्हीं 9 के नाम लिखेंगे, या इन्हीं 9 को आप वर्णित करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 30वां सूत्र, थोड़ा सा लंबा है, और क्योंकि इसमें 9 अंतराएं दी गई है, तो इसको आप इसका जब भी आप उच्चारण करते हैं तो संधि विच्छेद करके करेंगे। ये सारी अंतराओं के नाम है,
तो आप जब एक एक अंतराय के नाम पढ़ेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा सूत्र। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा सूत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।